गुरु भक्ति योग। शिष्य जब गुरु के चरण कमलों का ध्यान करता है तब सब संशय अपने आप नष्ट हो जाते हैं। आप अगर अपने मन बाह्य पदार्थों में से खींचकर सतत ध्यान के द्वारा गुरु के चरण कमलों में लगाओगे तो आपके तमाम दुख नष्ट हो जाएंगे। गुरु का ध्यान करना यह तमाम मानवीय दुखों का नाश करने का एकमात्र उपाय है। जो शिष्य अपने गुरु के चरण कमलों में अपना चित्त नहीं लगा सकता उसे आत्मज्ञान नहीं मिल सकता। जो शिष्य गुरु का ध्यान बिल्कुल नहीं करता उसे मन की शांति नहीं मिल सकती। अगर आपको इस संसार के दुख एवं दर्द दूर करने हो तो आत्म साक्षात्कारी गुरु का ध्यान करने की आदत डालनी चाहिए। ठीक ही कहा है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु की सहाय के बिना कोई आत्मज्ञान नहीं पा सकता है। गुरु कृपा के बिना दिव्य जीवन में कोई प्रगति नहीं कर सकता है। गुरु कृपा के बिना आप मानसिक विकारों से मुक्त नहीं हो सकते एवं मोक्ष नहीं पा सकते। गुरु के स्वरूप का नियमित एवं व्यवस्थित ध्यान करने की आदत डालकर आत्मा को ढांकने वाले आवरण को चीर डालो। गुरु का ध्यान करने से अंतरात्मा के ज्ञान एवं अन्य कई गूढ़ शक्तियां प्राप्त करने के लिए मन के द्वार खुल जाते हैं। शिष्य जब गुरु की सुरक्षा में होता है तब कोई भी वस्तु उसके मन को क्षुभित नहीं कर सकती। वाह क्या ठंडी ताजी हवा होगी, वहाँ शुद्ध बेमिलावट सांसें ले पाऊंगा। पहाड़ की उन चोटियों पर, आहा, शहर के इस भीड़ भड़ाके से दूर, जिंदगी की मारामारी आपाधापी से अलग, एकांत, नीरव एकांत, जहाँ होगी केवल शांति, शांति और शांति। ऐसे में तो प्राणायाम भी खूब सदेगा, ध्यान भी अच्छा लगेगा। फिर तो सुपर स्पीड से आध्यात्मिक उन्नति होगी। वह पर्वत की ऊंची चोटियों पर आंतरिक ऊंचाई। मुकुंद विचारों के झूले में ऐसे झूल रहा था। यहाँ आश्रम में तो संगत का ऐसा तांता, इतना आना जाना लगा रहता है। शिविरों की भी ऐसी भीड़ भाड़ की श्वास भी घुट घुट कर आती है और ऊपर से जिम्मेदारियों की भाग दौड़। रात होते होते तो कमर इतनी टूट जाती है कि सीधे बिछोने पर लुढ़क जाती है। और वहाँ पहाड़ों पर तो बस रात दिन एक ही काम होगा, ध्यान ध्यान ध्यान। सच मुझे जाना ही होगा वहाँ पर। आज शाम हमको ही गुरुदेव से आज्ञा ले लूँगा। आज शाम को ही गुरुदेव से आज्ञा ले लूँगा। मुकुंद श्री युक्तेश्वर गिरि जी महाराज के पास परम शिष्यों में से एक था और उनके आश्रम में ही रहा करता था। उसमें ध्यान में गहरा उतरने की अपूर्व ललक थी। उसी के चलते वह पहाड़ों पर जाने का फैसला ले बैठा। शाम की संध्या हो गई, कीर्तन हो गया। मुकुंद ने सीधे युक्तेश्वर गिरि जी के चरणों में हाजिरी लगाई, हाथ जोड़कर याचना की कि गुरुदेव, मैं हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में अखंड साधना करना चाहता हूँ। गुरुदेव, मुझे लगता है कि मैं पहाड़ों के एकांत में ही ईश्वर के साथ योग कर सकूँगा। आप अनुमति दें तो मैं चला जाऊँ। मुकुंद ने बड़ी आशा के साथ अपनी इच्छा रखी थी अपने गुरुदेव के सामने। उसकी आंखों और वाणी में भरपूर आग्रह भी था। परंतु यह क्या,
युक्तेश्वर गिरि जी महाराज ने तो उम्मीद से अलग ही प्रतिक्रिया दे दी। गुरुदेव दो टुक बोले, मुकुंद, अगर पहाड़ों पर जाकर ही ईश्वर से योग साधता तो सारी पहाड़ी जातियां, पहाड़ों में रहने वाले लोग पूर्ण आत्मज्ञानी होते, परंतु ऐसा तो नहीं है ना। अरे जड़ पर्वतों की शरण में जाने से लाख गुना अच्छा किसी चैतन्य ब्रह्मज्ञानी की छत्र छाया में रहकर साधना करना है। मुकुंद, शायद ही इससे स्पष्ट संदेश एक शिष्य को दिया जा सकता था। यहाँ गुरुदेव कहना चाह रहे थे कि तेरी ठोर पर्वत नहीं मैं हूँ, और नसीब से मैं जीते जागते रूप में तेरे पास भी हूँ। फिर क्यों तू अपने इस नसीब को छोड़कर पत्थरों में उसे ढूंढने निकलना चाहता है। पर ना जाने मुकुंद पर कैसी धुन सवार थी, वह समझ कर भी गुरुजी की बात समझ नहीं पाया। उसने अपनी प्रार्थना दोबारा दोहराई, परंतु गुरुदेव यहाँ के शोरगुल में, भागम भाग में भी तो ध्यान नहीं लगता ना। गुरुदेव ने कहा, मुकुंद, गोल गोल घूमते और शोर करते रहट में ही तो घोड़ा पानी पीता है। रहट बंद करेंगे तो घोड़ा पानी कैसे पिएगा। मुकुंद ने बेसब्री से कहा, गुरुदेव, एक बार एकांत में ध्यान लगाना सीख जाऊंगा तो फिर शोरगुल में भी लगा लिया करूंगा। कृपया जाने दीजिए, जल्दी ही लौट आऊंगा। मुकुंद की बात सुनकर गुरुदेव मौन हो गए, क्योंकि गुरुदेव जानते हैं कि शिष्य की मानसिक स्थिति क्या है और शब्द उस पर कितना असर डालेंगे। लेकिन शिष्य को समझ जाना चाहिए कि गुरुदेव का मौन शब्दों की नसीहत से भी ज़्यादा ताकत रखता है। उस मौन में सदा एक ही बिगुल बजता है, सावधान सावधान सावधान। परंतु मुकुंद के कानों पर अपनी आकांक्षा के ऐसे पर्दे पड़े हुए थे कि वह गुरुदेव की इस मौन बिगुल को सुनकर भी ना सुन पाया। उसने गुरुदेव के मौन को गुरुदेव की स्वीकृति मान लिया। प्रायः ऐसा ही हुआ करता है कि शिष्य कुछ अपने गुरुदेव से पूछता है और गुरुदेव मौन हो जाते हैं, तो शिष्य को वहाँ सदैव सत्कर्ता का परिचय देना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। अगली ही सुबह एक कंबल में कुछ जरूरी सामान को बांधकर मुकुंद कलकत्ता से निकल पड़ा। सीधे तारकेश्वर पहुंचा। वहां अपने किसी जान पहचान वाले से रणबाजपुर का पता लिया और अपनी मंजिल की ओर द्रुत गति से बढ़ गया। उसके दिलो दिमाग पर हिमालय की स्वर्ण सी वादियों की छवि छाई हुई थी। किसी पर्वत के शिखर पर अपना कुशासन बिछाकर अडोल साधना करने का सपना था। इसी स्वप्न को पलकों में संजोए मुकुंद बढ़ रहा था। राह बीच एक चौराहा आया। मुकुंद थोड़ा दुविधा में पड़ गया कि कौन सी सड़क पकड़ूं। अरे सुनो भाई, रणबाजपुर कौन सी सड़क जाती है? उसने एक राहगीर से पूछा। राहगीर ने कहा, ऐसा कीजिए, आप यहाँ से सीधे नहर के किनारे किनारे चलते जाइए। आगे एक और चौराहा आएगा, वहाँ से दाहिनी हाथ को मुड़ जाइएगा। मुकुंद एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बताए गए मार्ग पर चल पड़ा। कितनी अजीब बात है ना, हम एक अनजान राह चलते राहगीर के इशारों को तो आँखें मूंद कर मान लेते हैं। कोई बुद्धि नहीं लड़ाते, शंका नहीं करते, भटकने से भयभीत नहीं होते। लेकिन वही हमारे जीवन के सबसे बड़े जानकार, हमारे अपने पूर्ण ज्ञानी त्रिकालदर्शी प्यारे गुरुदेव जब हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो हम अपनी मनमानी चलाते हैं, वहाँ अपनी बुद्धि जरूर लगाते हैं। मुकुंद भी यही गलती कर बैठा।